वेलकम डियर स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रदीप एजुकेशन हब। डियर स्टूडेंट, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं ए एक्सप्लेनेशन सीरीज, ए सीरीज ऑफ एक्सप्लेनेशन 12th क्लास हिस्ट्री पार्ट सेकंड की हम बात कर रहे हैं। इसमें हमारी 4 आपके जो थीम दी हुई है, थीम 5, थीम 6, थीम 7 एंड थीम 8। थीम 5 है हमारी थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स। ट्रेवलर्स का मतलब है जो यात्री हैं। इंडिया इज ए सब कॉन्टिनेंट, जैसा कि आप जानते हैं। जो भारत में जो यात्री आए बाहर से और उन्होंने हमारे यहाँ पर जो सोशल, पॉलिटिकल और कल्चर के बारे में लिखा है अपने जो अकाउंट्स में, यानी कि यात्रा वृत्तांत में जो लिखा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। और ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आप देखते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। और किसी भी कंपटीशंस के मामले में देखते हैं तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये आपका पार्ट सेकंड बहुत वैल्यूएबल पार्ट्स है आपका। इसमें से एक एक पॉइंट से आपके जो पास्ट के जो जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए और आने वाले कॉम्पिटिशन्स होंगे उसमें भी होगा, और बोर्ड के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है। दूसरा है आपका, इसमें आपका भक्ति, सूफी एंड ट्रेडिशन। ये भक्ति की बात कर रहे हैं। भक्ति से मतलब मोस्टली क्या है आपका, हिंदू धर्म में आपका जो है या कई और अन्य धर्मों से भक्ति की जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है वो बिल्कुल प्रचलित में है, तो उसके बारे में भी दिया जाएगा। जैसे सेव है, सेव वीर परंपरा है, ट्रेडिशंस है आपका, नैनार है, ठीक है, अलवार जो संत हैं उनके बारे में दिया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, से आप इसको देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ऐसा नहीं कि एकदम ही आपको पूरा साथी कर देंगे। वन शॉट वीडियोस नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप वीडियोस होंगी, क्योंकि हमें देखना है आपका 95 प्लस और 100 मार्क्स को टारगेट करके हमें वीडियोस बनानी है। तो इसको विशेष रूप से आप ध्यान देखेंगे इसमें। तीसरा है आपका एन इंपीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगरा। एक जो हम विजयनगर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये साउथ का जो एक विजयनगर एम्पायर था जो मोस्टली क्या था आपका 1336। ये 1336 में विजयनगर जो स्टेब्लिश किया था, हरि और बुक्का दो भाई थे, उन्होंने स्टेब्लिश किया था। और ये हिंदू साम्राज्य था। और विजयनगर सिटीज के बारे में भी पूरा आर्किटेक्चरल जो उसका फीचर्स है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तीसरा है आपका पीजेंट्स है। पीजेंट तो जैसे आप जानते ही हैं, किसान की बात कर रहे हैं। जमींदार आप जानते ही हैं कि जमींदार वो होते हैं जिनके पास जमीन का जो पार्ट ज्यादा होता है, यानी कि ज्यादा जमीन के मालिक होते हैं। और क्या है आपका स्टेट, राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चारों थीम हम आपकी पढ़ेंगे 1 बाय 1। एक सीरीज चलेगी पूरी। उसके बाद में आपका जो है पार्ट 1 का भी सीरीज चलेगा और पार्ट 3 का भी चलेगा। और बीच बीच में आपको मोटिवेशनल वीडियोस भी मिलेंगे। और आपको जो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, एमसीक्यूज हैं, पीवाईक्यूज हैं, वो सारे आपको मिलेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, इसमें बच्चों महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले जो भी हम हिस्ट्री लिखते हैं, हिस्ट्री का जो भी हम पढ़ते हैं, वो जो सब उसका कुछ ना कुछ एविडेंस होता है। हिस्ट्री बेस्ड ऑन द एविडेंस, इसको ध्यान करना है। एविडेंस के बेस पर हिस्ट्री बिल्कुल लिखी जाती है और उसी को पढ़ा जाता है। एविडेंस हमने पढ़ा था कि 2 प्रकार के एविडेंस होते हैं अभी जिसके बेस पर आपकी हिस्ट्री लिखी हुई है। पहला क्या है आपका, लिटरेरी सोर्स होते हैं। क्या होते हैं आपके, लिटरेरी सोर्स होते हैं। दूसरा आपका जो सोर्स होता है, एक तो लिटरेरी सोर्स हो गया आपका जिसके बेस पर हमने हिस्ट्री लिखी है या हिस्ट्री को हम आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा सोर्स आपका क्या होता है, आर्किटेक्चरल, यानी कि आर्कियोलॉजिकल बोल सकते हैं आप इसे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। तो आप जो इसमें बात करेंगे, अभी तक पहले क्या था, जब हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे, थीम फर्स्ट आपका जो थीम फर्स्ट है हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे, वहां पर हमारे पास में लिटरेरी सोर्सेज नहीं थे। हमारे पास में क्या था बेटा, लिटरेरी सोर्सेज नहीं थे, लेकिन वहां पे आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज थे, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हमारे पास में थे। लेकिन यहाँ पर हम जब ये चारों थीम पढ़ेंगे, थीम 5, थीम 6, थीम 7, थीम 8 पढ़ेंगे, तो हम इससे पढ़ेंगे कि हमारे पास में लिटरेरी सोर्स भी काफी अच्छी मात्रा में है। काफी लिटरेरी सोर्स है। और स्पेशली उसमें से सोर्सेज में, लिटरेरी सोर्सेज में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे अकाउंट्स ट्रेवलर्स के। तो मेन चीज आपका पढ़ेंगे, आप पहले वाली थीम को हम देखते हैं, इसको हम डीप बाय आपका स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे और महत्वपूर्ण तरीके से आप उसको नोट करेंगे, विद कंसंट्रेशन करेंगे। आई एम श्योर कि यू विल गेट द 95 प्लस मार्क्स। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम देखते हैं फर्स्ट थीम को। फर्स्ट थीम जैसा हमने बताया था, थ्रू द आईज ऑफ द ट्रेवलर्स। इसका मतलब है कि ट्रेवलर्स ने अपने नजरिए से क्या लिखा है, यानी कि उन्होंने क्या हिस्ट्री के लिए हमें जो है सोर्स दिए हैं, जिसके बेस पर हम जो आज की डेट में बहुत सारे अपने पास्ट के बारे में हम जान पाते हैं।
तो उसके बारे में देखते हैं उनका क्या नजरिया था अबाउट द सोसाइटी, वो सोसाइटी के बारे में क्या सोचते थे, क्या उनकी समझ थी, परसेप्शन ऑफ द सोसाइटी। और ये जो अकाउंट जो आपको दिया गया है 10th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी की, यहाँ पे जो इसका जो सी डॉट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे मैं आपको ये लिखा रहा हूं तो इस बाय स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि मेरे को भी आगे जाके मोटिवेशन मिले, हर व्यक्ति को मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, ताकि मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं, तो इसको प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें आप चैनल को। ओके, कंटिन्यू रखते हैं हम इसका। तो अभी हम बात करते हैं ट्रेवलर्स का मतलब होता है यात्री। यात्री का मतलब क्या होता है, विच मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। भाई एक प्लेस से दूसरी जगह जाना, अब आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, उसके लिए कोई ना कोई तो आपका मोटिव होगा ही होगा, ठीक है। और यात्री की बात करते हैं, ट्रेवलर्स की बात करते हैं, ट्रेवलर्स में जेंडर्स में क्या आपका आता है, मैन भी होगा और आपका क्या होगा, वुमेन भी होगा। अगर ट्रेवलर्स की बात करते हैं, हम ट्रेवलर्स की बात करते हैं, उसमें मैन भी होंगे और आपके क्या होंगे, वुमेन भी होंगे, दोनों होंगे। दूसरी चीज है ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट। ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब है आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो आपका कोई ना कोई ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट होगा, मोटो होगा, पर्पस होगा। तो उसी के लिए वो अलग बात है कि सबका एक पर्पस नहीं होता है। भाई मेरा पर्पज कुछ होगा, आपका पर्पज कुछ होगा, या आपके जो दूसरे कलीग्स हैं, आपके जो साथी स्टूडेंट्स हैं, उनका पर्पज कुछ होगा। सबका जैसे आप लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई यूपीएससी क्रॉस करना चाहता है, कोई पीसीएस क्रॉस करना चाहता है, तो सबके जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन लेने के वो सबके अलग अलग है। इसी प्रकार से जो ट्रेवलिंग करते थे, मैन और वुमेन की बात करते हैं, तो उनके भी ऑब्जेक्टिव्स थे, वो क्या थे, आपके अलग अलग थे। तो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव थे। जैसे क्या था, कुछ लोग जो ट्रेवल करते थे आपका सर्च ऑफ द वर्क, यानी कि वो काम की तलाश में जो भी हो सकता है उनके पास रोजगार ना हो, काम की तलाश में जाते हो। दूसरे क्या थे, कुछ टू स्केप नेचुरल डाइजेस्टर। कभी कभी क्या होती है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया है, तो भाई उनसे बचने के लिए भी वो जो है वहां पर दूसरे जगह जाते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं। तो ट्रेवलिंग के मेन मोटोज ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकते हैं। तीसरा क्या है इसमें, एज ए ट्रेडर्स, व्यापारी के रूप में। ट्रेडर्स का मतलब है कुछ सामान जो आप जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो, कुछ सामान बाहर बेचते हो, कुछ सामान अंदर अपने यहाँ पर लेकर आते हो, तो ये एज ए ट्रेडर्स भी आप यूज करते हैं, एज ए ट्रेवलिंग। एज ए मर्चेंट व्यापारी के रूप में भी करते हैं। तीसरा क्या आपका सोल्जर्स भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जैसे कहीं किसी पर आक्रमण करना है तो पूरी की पूरी सेना जाती है। तो इस प्रकार से मूवमेंट आपका होता है। पैरिस्ट जो पुरोहित होते हैं, पुरोहित तो आपने देखा ही है भाई, अब जो फेमस पुरोहित हो जाते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मान लिया ठीक है, आपको अभी क्या है, किसी दूसरी सिटी से बोला बहुत फेमस है, तो यहाँ पर आइएगा, हवन करिएगा, पूजा करिएगा, या कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी कंडक्ट कराई जाती है तो पेरिस से कराई जाती है, पुरोहितों से कराई जाती है, तो वो भी मूवमेंट होता है। पिलग्रिम्स का मतलब है धार्मिक यात्राएं। धार्मिक यात्राएं का मतलब क्या है, जैसे आज की डेट में समर चल रहा है, समर सीजन चल रहा है, तो आज की डेट में समर वैकेशन है बच्चों का, बहुत समझिएगा। तो हम जो जैसे कहाँ जाते हैं, हमारे फैमिलीज वाले या आपकी फैमिलीज वाले प्लान बना लेते हैं बच्चों का भी समर वेकेशन से, और हम भी कोई धार्मिक स्थल पर चले जाएं। जैसे उत्तराखंड है हमारे यहाँ पर, वहाँ पे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, या दूसरे भी धर्मों के बहुत सारे हैं, जैसे हेमकुंड है, हेमकुंड में भी जाते हैं, जैसे पंजाबी लोगों का वहाँ पर जो धर्म स्थल है। तो इसी प्रकार से क्या धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा भी आप कह सकते हैं। तो ये इस वजह से भी बहुत सारे जो यात्री जो है ट्रेवल करते हैं। तीसरा क्या है, ड्राइवन बाय ए सेंस ऑफ द एडवेंचर। दूसरी चीज ये बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ लोग क्या है, उन लोगों में कुछ एडवेंचर करने की ललक होती है, भावना होती है। जैसे क्या आप कुछ लोग क्या उत्तराखंड या पहाड़ी इलाके में कहाँ जा रहे हैं, वो जाते हैं, बोला उन्हें हिमालय की चोटी चढ़ना है, मेरी बात समझे, क्लाइंबिंग करनी है, तो ये क्या है, उनका एडवेंचर है। या फिर सर्दी में बहुत सारे लोग पहाड़ों में जाते हैं, बर्फ गिरती है, तो वो भी एक प्रकार का एडवेंचर है। तो कुछ लोग इस प्रकार से भी जो है आपकी ट्रेवल करते हैं। तो ट्रेवल के जो मोटोज हैं वो क्या है, डिफरेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। डियर स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप एक बार लीजिएगा स्क्रीनशॉट। तो डियर स्टूडेंट, अभी जो हम बता रहे थे आपको, अब हम ये देखते हैं, अगर आप कहीं पे यात्रा कर रहे हैं तो आपका पर्पस, मैंने बात की मोटो है, किसी न किसी मोटो के बिना आप ट्रेवलिंग नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी मोटो, हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। और जब आप कहीं पे जाते हो तो ये देखते हैं कि वहां पर क्या आपके लिए
कुछ जैसे हम जाएंगे तो वहां पर आपको अलग प्रकार का वहां पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, एक डिफरेंट वर्ल्ड मिलेगा आपको। और डिफरेंट वर्ल्ड में आप क्या देखेंगे, क्या क्या आपको डिफरेंट मिल सकता है, उसके अलावा भी मिल सकता है, लेकिन मेन चीजें आपकी जो है यहाँ पर देखिएगा, जब आप विजिट करते हैं या कहीं पर आप दूसरी जगह स्टे करते हैं, यानी कि ट्रेवलिंग के बाद में आप कहीं पे विजिट कर रहे हैं और वहां पे स्टे कर रहे हैं, तो यू विल रीच इन द डिफरेंट वर्ल्ड। यानी कि जो ट्रेवल्स देखते हैं वहां पर जो उनको अलग संसार मिलता है। जैसे मैं यहाँ से मान लिया आपका हम जापान जा रहे हैं या आपका यूनाइटेड किंगडम या लंदन जा रहे हैं, हम कहीं पे भी जा रहे हैं, तो वहां पर हम देखेंगे जहां पर हम रह रहे हैं, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं और दूसरी जगह हम जा रहे हैं, या जैसे मैं यूपी में रह रहा हूँ और मान लिया उत्तराखंड जा रहा हूँ या आपका मद्रास जा रहा हूँ, साउथ में जा रहा हूँ, तो हम देखेंगे कि वहां पर सोशल कल्चर जो उनका बिल्कुल अलग है, उनकी लैंग्वेजेस भी अलग है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो डिफरेंट है। अब मैं आपको यही चीज बताने वाला हूँ। देखिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, डिफरेंट वर्ल्ड में चला जाता है, क्योंकि जो वहां पर जो चीजें अवेलेबल होती है उनको वहां पर वो अवेलेबल नहीं होती। वो अलग बात है कि इत्तेफाक से वो चीजें वहां पर आपको मिल जाए। देखिएगा पहले क्या है, वहां पर क्या क्या डिफरेंट चीजें मिलती हैं आपको। एक तो लैंडस्केप, लैंड स्पेस का मतलब है आपका फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि हो सकता है कि वहां पर जो है आपका जो प्राकृतिक जो नेचर है वो आपका वहां पर अलग, कहीं पे हो सकता है कि पहाड़ी इलाका हो, कहीं पे हो सकता है कि दलदली हो, कहीं पे हो सकता है ज्यादा आपको जो गर्मी वाला एरिया हो सकता है कि टेम्परेचर कम वाला एरिया हो। तो डिफरेंट लैंडस्केप आपको वहां पर नजर आएंगे। दूसरे वहां के जो कस्टम्स हैं, ठीक है, जो आपके रीति रिवाज हैं वो आपके अलग मिलेंगे। आपको बिलीफ्स हैं, उसकी परंपराएं, एक ट्रेडिशन समझिएगा, वो भी आपके अलग मिल सकते हैं। दूसरा आपको लैंग्वेजेस भी डिफरेंट मिलेंगी, यानी कि डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शंस आपको मिलेंगे। इनके आप स्क्रीनशॉट लेते रहे साथ साथ में, क्योंकि मैं अभी साइड में भी हूं तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। दूसरा है प्रैक्टिसेस ऑफ प्यूपिल, वहां पर जो लोगों के व्यवहार भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ये चीजें आपको वहां पर क्या डिफरेंट मिलेगी। कुछ ट्रेवलर्स क्या है, उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। एडॉप्ट का मतलब है उसमें घुल मिल जाते हैं, तो उनको वो सारी चीजें क्या लगती हैं, यूजुअल लगती हैं। क्या लगती है बेटा, उसका आपको यूजुअल लगती है, सामान्य लगती है। तो वो क्या करते हैं, उनको जो है नोट डाउन नहीं करते हैं। लेकिन कुछ जो आपके जो ट्रेवलर्स होते हैं समवट एक्सेप्शनल, लेकिन वो जो है उन चीजों को बड़ा जो अन्य तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब आपको कहीं पे आप जा रहे हैं और किसी जगह की आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो आपको कोई चीज असामान्य लगे कि जो आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहां पर मिलता है, तो आप क्या करेंगे, उसको दिमाग में नोट डाउन कर लेंगे। और कुछ जो है आपको अपनी डायरी में भी लिख लेंगे कहीं पर, उनको दिमाग में, या किसी को जब अपने यहाँ पर जाएंगे तो बताएंगे। जब बताएंगे तो वो हो सकता है कि कोई अच्छा लिखने वाला हो तो वो उसको लिख भी लेगा। तो इसी प्रकार से वो क्या, कुछ लोग क्या करते हैं, उसको नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड कर लेते हैं। और क्या है, अपने यात्रा के वर्तमान में हम वहां पर गए, हमने ये चीज देखी तो लिख भी लेते हैं। वो क्या अनयूजुअल चीजें कैसे होती है, जैसे बाहर के जो लोग हमारे यहाँ पर आए, एज ए ट्रेवलर्स आए, तो उन्होंने कुछ अनयूजुअल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, या सामान्य चीजें, रिमार्केबल चीजें क्या है उसमें। जैसे क्या, उन्होंने पान लीव्स, पान का पत्ता, जो पान खाते हैं, बीड़ा बनाकर जो खाते हैं, और पान कई जगह यूज होता है, मेडिसिन में भी यूज होता है। पान का पत्ता इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो बहुत सामान्य चीजें हैं, सभी जगह अवेलेबल है लगभग पान। लेकिन जो विदेशी लोग आए उनके वहां पर पान अवेलेबल ही नहीं था, तो उनको ये क्या लगा, आपको यहाँ पर क्या लगा, वो अनयूजुअल लगा, तो उन्होंने उसको नोट कर लिया। उसके बारे में उन्होंने देखा, उनकी चीजें के बारे में उन्होंने लिखा कि यहाँ पर एक प्रकार का पान का पत्ता पाया जाता है, ग्रीन कलर का होता है, लोग उसमें कत्था चूना लगाते हैं, तम्बाकू लगाते हैं, उसके बाद उसको खाते हैं, वैसे भी मीठा भी खाते हैं। तो उनकी विशेषता उन्होंने लिखी। जबकि जो लोग उसमें अडॉप्ट हो गए, उनको सामान्य चीजें लिखी, उन्होंने नहीं लिखी। और जो हमारे यहाँ के जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास लिख रहे थे, क्योंकि उनके लिए तो डेली रूटीन की चीजें थी, उन्होंने भी इन चीजों को नहीं लिखा। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना। तो ये क्या है, इसीलिए जो ये जो हमारे जो विदेशी जो अकाउंट्स जो है, ट्रेवलर्स के जो अकाउंट्स है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, महत्वपूर्ण है। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है आपका, इसमें कोकोनट, कोकोनट का मतलब है आपका नारियल है। कोकोनट का मतलब क्या, आपका नारियल है। हमारे यहाँ सामान्य चीजें हैं, साउथ में तो बहुत होता है। और इवन दो आज की डेट में ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़िया है, आपके यहाँ पे घर के बाहर भी आपको आसानी से अवेलेबल हो सकता है, आपकी सिटीज में, कस्बों में, गाँवों तक में आपका नारियल हो सकता है। हमारे यहाँ सामान्य चीजें, लेकिन बाहर के जो लोग आए हैं उनको ये चीजें क्या लगी हैं, बोला अनयूजुअल लगी हैं। क्या लगी है उनको, अनयूजुअल लगी है। हम अब इससे आगे के टॉपिक में हम देखते हैं
यहाँ पर जो हम जो अकाउंट्स तो थे वहाँ पर, लेकिन क्या सभी अकाउंट क्या हमारे पास अवेलेबल है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ अकाउंट जो है समय के साथ में डिस्ट्रॉय हो गए, हो सकता है कुछ जो आपको जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स हो, हाथ से लिखी गई हो, या कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी हैं जो भी जिस प्रकार से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो जो भी अकाउंट्स आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनके बेस पर हमने जो है पूरा हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया है, वर्णित किया है, वो जो आपके सर्वाइव अकाउंट्स हैं उनके बेस पर हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइएगा, जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो मैंने कहा था अभी हमने आपको बताया था कि सबका मेन ऑब्जेक्टिव जो है सेम नहीं होता है। कोई किसी पर्पज से ट्रेवलिंग करता है, कोई किसी पर्पज से ट्रेवलिंग करता है। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भाई जब भी आप जा रहे हैं तो आपका जो है सब्जेक्ट है अलग अलग मैटर करता है। आपने लिखा भाई, किसी ने पान के पत्तों के बारे में लिखा, किसी ने कोकोनट के बारे में लिखा, किसी ने जो है दरबार के बारे में लिखा, भाई दरबार में क्या हो रहा था, किसी ने हमारी जो सोशल जो है जो आपका जो सिस्टम है कि भाई हायर ऑर्डर में कौन से हैं, लोअर ऑर्डर में कौन से हैं, किसी ने आर्किटेक्चर के बारे में लिखा। तो सबके जो है सब्जेक्ट मैटर अलग अलग रहे हैं। तो इसी के विषय में हम थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। अकाउंट्स सर्वाइव आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर्स। यानी कि जो अकाउंट्स है, जो यात्रा का जो वृत्तांत मिला है, उनके सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे डिफरेंट आइडियोलॉजी, किसी को कुछ पसंद है तो उन्होंने उसी को अनयूजुअल लिखा, अनयूजुअल लगा और उन्होंने उनको लिख दिया। इसी प्रकार से डिफरेंट सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते थे, अभी हमने आपको बताया था। जैसे कि आपका कोर्ट अफेयर्स, कोर्ट अफेयर्स का मतलब है दरबारी एक्टिविटीज। पहले क्या राजा महाराजा हुआ करते थे, पूरे साम्राज्य हुआ करते थे, उनका दरबार लगता था, उसमें आपका वजीर हुआ करता था, सेनापति हुआ करता था, उनके बारे में लिखा जाता था। वहां पर किस प्रकार का जस्टिस और इनजस्टिस होता था, वो सारी एक्टिविटीज, कोई जो ट्रेवलर्स था उसमें इंटरेस्टेड था तो उसने उसका सब्जेक्ट मैटर वो था, कोर्ट अफेयर्स था। किसी का हो सकता है कि सब्जेक्ट मैटर क्या हो, आपका रिलीजियस इश्यूज हो, कोई जो वहां पर जो पिलग्रिम्स की तरह गया हो, तीर्थयात्री की तरह गया हो, तो वो किसके बारे में लिखेगा, ज्यादातर जो है जो रिलीजियस इश्यूज होंगे, जो धार्मिक जो मुद्दे होंगे उनके बारे में लिखेगा। दूसरा क्या है, जो कोई व्यक्ति जो है किसी को जो आर्किटेक्चरल फीचर्स की बात करे, जो भवन निर्माण कला है, स्थापत्य कला भी बोलते हैं, उसके बारे में लिखेगा। कुछ क्या है, मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स का मतलब क्या है आपका जो है स्मारक, मतलब जो किसी की स्मृति में, मेमोरीज में बनाए हुए जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में, उनको मोनूमेंट्स बोला जाता है, तो उसके बारे में लिखेंगे। ऐसे ही बहुत सारे जो है सब्जेक्ट मैटर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में लिखे गए हैं। तो उनसे जो हमें अकाउंट्स मिले, उनसे भी हमें बहुत सारी नॉलेज मिली है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, एक विजयनगर सिटी डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है, विजयनगर सिटी का डिस्क्रिप्शन मिलता है, जो कि एक हैरात एक जगह है, हैरात से आए थे और यहाँ पर उन्होंने विजिट किया था। विजयनगर जो सिटी है, जो साउथ में अभी हमने बात की थी आपसे, जो हरिहर बुक का 1336 में जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। अब्दुल रज्जाक क्या था, हेरात का एक डिप्लोमेट था। डिप्लोमेट का मतलब क्या है, डिप्लोमेट का मतलब है कि वो राजदूत था, एम्बेसडर था, यानी कि हेरात के राजा के द्वारा भेजा गया एक मैसेंजर था। हेरात के राजा के द्वारा भेजा गया एक मैसेंजर था। तो उसमें पूरे विजयनगर जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपनी मेमोरीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही लिखे हुए, बाकी डिस्क्रिप्शन तो मैं दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर अब्दुल रज्जाक की बात करें, उसने विजयनगर के बारे में पूरा डिटेल्स में लिखा है, तो वहां पर आपको मिलता है। क्योंकि आर्किटेक्चर की बात है, ये आर्किटेक्चरल फीचर्स वाली बात इसमें नजर आ रही है। ऐसी बहुत सारे इश्यूज आपको मिलेंगे, वो आपको इस टीम में नजर आएंगे। इन फ्यू केसेस, कुछ केसेस में क्या है, ट्रेवलर्स डिड नॉट गो टू द डिस्टेंस लैंड। लेकिन एक बात और बता देता हूँ भाई, ये जो ट्रेवलर्स का हमने कहा कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, कुछ जो है विदेशों से आए यहाँ पर, कुछ लोग कुछ दूसरे विदेशों से यहाँ पर भी आए। लेकिन पहले हमने कहा कि राजा महाराजा हुआ करते थे, बादशाह हुआ करते थे, सुल्तान हुआ करते थे, तो वो क्या थे, कुछ आकर के उनकी सेवा में भी लग गए, यानी कि उनके दरबार में भी आ गए, यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आ गए। कहाँ गए वो बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आ गए। तो उन्होंने क्या करा, वहां पे जॉब करते करते वो वहां पर वो डिस्टेंस लैंड नहीं गए वो, यानी कि दूर दराज की जगह नहीं जा पाए वो, और वहां पर नहीं जा पाए तो उन्होंने फिर भी उन्होंने अपने बारे में, अपनी यात्रा के बारे में लिखा। कहीं दूर से तो आए थे, तो भले वो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूं मैं आपको यहाँ पर, मुगल एम्पायर, क्या लिखता हूं मैं आपको, मुगल एम्पायर एडमिनिस्ट्रेटिव या
एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात करते हैं, मुगल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं, जो ट्रेवलर्स थे, तो वो क्या थे, वो दूर दूर नहीं गए, वो दूर दूर नहीं गए। उन्होंने क्या है, उसी एम्पायर के अंदर घूम घूम कर जो अपने ऑब्जर्वेशंस हैं, जो अपने ऑब्जर्वेशंस है वो उन्होंने लिखे हैं। ठीक है। हाँ तो बच्चों, अभी हम बता रहे थे आपसे स्टूडेंट्स, द ट्रेवल्ड इनसाइड द एम्पायर। हमने एक बताया था कि जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हो गए थे, आ गए थे, तो उसमें हमने बताया था कि वो बाहर नहीं गए, वहीं पर उन्होंने विजिट किया और उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन लिखे। जैसे इसमें क्या है, मुगल एम्पायर एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसे कुछ क्या थे, ट्रेवलर्स एज ए मुगल एम्पायर एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में काम करते थे, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में क्या था, उन्होंने विजिट किया था। और इसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे कि जो महत्वपूर्ण आपके जो सब कॉन्टिनेंट में विजिट करने वाले जो आपके ट्रेवलर्स, उसमें 3 ट्रेवलर्स के बारे में, जो उनके अकाउंट्स के बारे में आपके इस चैप्टर में बहुत एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। अभी तो हम आज जो इंट्रोडक्शन वीडियोस हैं, अगर आपको पसंद आती है, अगर आप किसी प्रकार का और इसमें अमेंडमेंट चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिएगा। आपके जो कभी कमेंट्स होंगे मैं उन पर विशेष रूप से ध्यान रखूंगा, और इसमें जो भी चेंजेस आना चाहेगा वो मैं आपको करा दूंगा। तो इसलिए आप देखेंगे उसमें 3 महत्वपूर्ण आपके जो है सब कॉन्टिनेंट में विजिटर्स आए थे। विजिटर्स तो काफी आए थे, लेकिन हम सभी विजिटर्स का एक बुक में या एक चैप्टर में एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए सीबीएसई ने 3 महत्वपूर्ण जो है आपके जो है एडमिनिस्ट्रेटर का बात की है, या विजिटर्स की बात की है, उनके अकाउंट्स की बात की है, जिन्होंने जो अपना डिस्क्रिप्शन दिया है, जिन्होंने अपना वर्णन किया है, जो भारत की जो इस सब कॉन्टिनेंट की जो सोशल लाइफ है, सामाजिक जीवन है, उनके बारे में लिखा है। उसमें आपके 3 ट्रेवलर्स जो हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हर ट्रेवलर्स पे आपकी अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। इज इट क्लियर? इसको थोड़ा आप देखेंगे। उनमें 3 ट्रेवलर आपके क्या थे, नेम ऑफ द ट्रेवलर्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसके 3 पॉइंट आप इस तरीके से 3 बना लीजिएगा। नेम ऑफ द ट्रेवलर्स, यहाँ पर जो किस पीरियड में उन्होंने विजिट किया है, और फिर जो है वो कहाँ से बिलोंग करते थे। तो ये 3 चीजें आपको जो महत्वपूर्ण रूप से आपको अपने ब्रेन में रखनी है। पहला है अल बिरूनी, इनकी बुक के भी नाम आएंगे, ठीक है, जैसे इसकी किताबुल हिंद है, बहुत महत्वपूर्ण बुक है किताबुल हिंद, इसके बारे में अल बिरूनी के बारे में पूरी वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं। इसके इब्न बतूता के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको। फ्रांसिस बार्नियर जो फ्रांस के थे, उनके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन बहुत आते हैं, एमसीक्यूज में भी आएंगे, वैसे भी क्वेश्चन आएंगे। दूसरी चीज आप देखिएगा, आपके क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम से तो है ही है, ये जो क्वेश्चंस आपके यूपी पीजीटी, टीजीटी, या आपके जो किसी प्रकार के टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, यूपी पीसीएस या अदर जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं उनमें भी आता है, यूपीएससी में भी इनके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो इनके लिए अलग अलग से स्टेप बाय स्टेप आपकी वीडियोस बनेगी। तो इसमें 3 ट्रेवलर्स तो बहुत महत्वपूर्ण थे, उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम आता है अल बिरूनी, बहुत महत्वपूर्ण है, ये उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे, जो 11वीं सेंचुरी में जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को विजिट किया था। इनकी मैंने बताई थी सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी अकाउंट्स था वो क्या था, आपका सबसे महत्वपूर्ण अकाउंट था किताबुल हिंद, यानी कि इन्होंने हिंदुस्तान के बारे में लिखा, उनकी सोशल लाइफ के बारे में लिखा, बहुत इससे हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत नॉलेज मिलती है। दूसरा है आपका इब्न बतूता, ये आए थे आपके 14वीं सेंचुरी में आए थे, और ये नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका के रहने वाले थे। इन्होंने 14वीं सेंचुरी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में विजिट किया था। और तीसरे महत्वपूर्ण थे आपके फ्रांसवा बार्नियर, जो 17वीं सेंचुरी में उन्होंने भारत को विजिट किया था, जो फ्रांस के रहने वाले थे। तो ये 3 के बारे में हम बात करेंगे, और मेरी बात समझिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके अल बिरूनी के बारे में। और एक चीज और बता देता हूं, मैं आपको बता रहा था कि भाई इन्होंने तो बहुत सारे हमारे सोशल लाइफ के बारे में लिखा है। हमारे यहाँ के भी जो इंडिजिनियस, जो हमारे यहाँ के जो ट्रेवलर्स थे, जो यहीं पे रहने वाले लोग थे, जो इधर उधर यहीं पे रहते, तो यहाँ की जो सामान्य चीजें हैं, उनको जो भी मतलब अनयूजुअल चीजें थी, जो इनको बाहर वालों को अनयूजुअल लगी, उन्हें रिमार्केबल लगी, उन्होंने नोट डाउन कर लिया, उन्होंने सारी चीजें लिख दी, उसके बारे में पूरा परसेप्शन लिख दिया, अपनी समझ लिख दी, अपनी सोच लिख दी। दूसरी चीज, लेकिन हमारे यहाँ के लोग क्या थे, उन्होंने उस चीज को सामान्य ही माना, क्योंकि जो चीज आप डेली कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं कि तो आपके लिए रूटीन चीजें हो जाती हैं। जैसे क्या है, पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए बर्फ है या ठंड की बात कर रहे हैं, उनके लिए यूजुअल है, लेकिन हम लोग जाते हैं, अब प्लेन से जाते हैं या गर्मी वाले प्लेस से जाते हैं, तो हमारे लिए वो क्या अनयूजुअल है, तो हम उसके बारे में लिखेंगे। तो इसी प्रकार से तो इनके जो अकाउंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियोस में तो इतना ही है। अगर मैंने आप
आपको अच्छा समझाने की, वैसे अपनी तरफ से तो मैंने काफ़ी कुछ अच्छा समझाने की कोशिश की है और मैं आप लोगों का मोटिवेशन भी चाहता हूँ। कमेंट्स भी आप दीजिएगा इसमें, आप किस प्रकार का अमेंडमेंट चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और जरूर करिएगा ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अल बरूनी के बारे में बताऊंगा, पूरा उसका होगा। दूसरा क्या, इब्न बतूता के बारे में। फिर इसी प्रकार से एक सीरीज चलता रहेगा, ए सीरीज ऑफ द एक्सप्लेनेशन 12th क्लास का, और ये तब तक चलेगा जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं हो जाता। मेरा आपसे प्रॉमिस है, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सिक्योर यू 95+ मार्क्स। तो आज के लिए तो इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।